ये वीडियो ब्लैक क्लोवर सोर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग मूवी को एक्सप्लेन करती है, जो 2023 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एल्फ रीइंकार्नेशन आर्क और हार्ट किंगडम जॉइंट स्ट्रगल आर्क के बीच के 6 महीने के गैप में होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां मैजिक ही सब कुछ है, एक लड़का बिना किसी मैजिक के पैदा हुआ। उसका नाम है अस्टा, और हर मुश्किल के बावजूद वो विज़र्ड किंग बनने का सपना देखता है, क्लोवर किंगडम का सबसे महान मेज। अपने राइवल यूनो के साथ, जो इनक्रेडिबल विंड मैजिक का प्रोडिजी है, अस्टा ने अनगिनत बैटल्स लड़े हैं ये साबित करने के लिए कि विल पावर किसी भी लिमिटेशन को पार कर सकती है। हमारी कहानी सेलिब्रेशन के समय शुरू होती है। क्लोवर किंगडम द ट्रायम्फ होस्ट कर रहा है मैजिकल कॉम्बैट का एक ग्रैंड फेस्टिवल जो हर 10 साल में होता है। सभी 9 स्क्वाड्स के बेस्ट मैजिक नाइट्स ग्लोरी के लिए compete करने आए हैं। लेजेंड कहती है कि जो भी ये टूर्नामेंट जीतता है, वो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। अरीना स्पेक्टेटर्स से भरा हुआ है। गोल्डन डॉन के मिमोसा वर्मिलियन और क्लाउस कमेंट्री कर रहे हैं। भीड़ तब उत्साहित हो उठती है जब यूनो, गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन, अरीना में एंटर करता है। उसका पहला ओपोनेंट एक मिस्टीरियस फिगर है जो खुद को द मास्क्ड वन बुलाता है। लेकिन रुको, ये एक्चुअली एस्टा है डिस्गाइज में। अपने डेविल ट्रायल के बाद किंगडम से एग्जाइल होने के बावजूद वो compete करने के चांस को रेजिस्ट नहीं कर सका। उनकी बैटल शुरू होती है, विंड और एंटी मैजिक आपस में टकराती हैं। अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक मैसिव बैरियर पूरे स्टेडियम को घेर लेती है। डार्क मैजिकल एनर्जी सबसे ड्रेन होने लगती है। 3 फिगर्स आसमान से उतरती हैं और उनके साथ आता है वो आदमी जिसे विज़र्ड किंग जूलियस ने सोचा था कि वो कभी दोबारा नहीं देखेंगे। कॉनरैड लेतो, 27वां विज़र्ड किंग। एक आदमी जो लगभग 10 साल से मरा हुआ माना जा रहा था, लेकिन कॉनरैड कभी सच में मरा नहीं था। जूलियस ने उसे सील कर दिया था एक भयानक सच्चाई जानने के बाद। कॉनरैड ने उस किंगडम के खिलाफ बगावत कर दी थी जिसकी रक्षा का उसने वादा किया था। उसका गोल था क्लोवर किंगडम का पूर्ण विनाश। कॉनरैड के पास इंपीरियल सोर्ड एल्सडोसिया है, एक लेजेंडरी वेपन जो पहले विज़र्ड किंग लुमियर ने बनाया था। ये सोर्ड ट्रेमेंडस अमाउंट्स की मैजिकल पावर को अब्जॉर्ब, स्टोर और रिलीज कर सकती है। कॉनरैड की यूनिक की मैजिक के साथ मिलकर, जो उसे रिफ्ट्स खोलने की एबिलिटी देती है जो कुछ भी चुरा सकती है, मैजिक सहित, वो लगभग अनस्टॉपेबल बन गया है। और कॉनरैड अकेला नहीं लौटा। सोर्ड की पावर का यूज करके उसने 3 फॉलन विज़र्ड किंग्स को रिवाइव किया है जो उसके ट्विस्टेड विजन को शेयर करते हैं। प्रिंसिया फनी बनी, एक वॉरियर जिसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ 1000 सोल्जर्स के बराबर है, जेस्टर गरंडारोस, एक कनिंग एनालिस्ट, और एडवर्ड एवलाच, आइस मैजिक का मास्टर। साथ में वो खुद को न्यू वर्ल्ड के हार्बिंजर्स कहते हैं। मैजिक नाइट्स डेस्परेटली फाइट करते हैं, लेकिन फॉर्मर विज़र्ड किंग्स बहुत पावरफुल हैं। कैप्टन यामी की डार्क मैजिक, फेगोलियन की फ्लेम्स, नोजल का मर्क्यूरी, कोई भी उनके डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाता। बैरियर स्टेडियम में सबसे मैजिक ड्रेन करती रहती है। इस केओस में जूलियस एस्टा को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। भागने के लिए नहीं, बल्कि ब्रांच 0 से कुछ क्रूशियल लाने के लिए, एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी। वहाँ एक प्रोटोटाइप शीट है जो इंपीरियल सोर्ड को सील कर सकती है। फिनराल एक स्पेशल पोर्टल खोलता है और एस्टा मजबूरी में बैटलफील्ड छोड़ता है। ब्रांच 0 पर नीरो कॉनरैड की ट्रैजिक हिस्ट्री बताती है। वो कभी सबका प्रिय था, एक स्ट्रॉन्ग और काइंड आदमी जो कमज़ोरों की आवाज़ उठाता था और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ता था। लेकिन रॉयलिस्ट्स ने उसे फ्रेम किया और उसकी वाइफ और कॉमरेड्स का कत्ल कर दिया गया। इस बिट्रेयल ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उसने डिसाइड किया कि इस करप्ट सोसाइटी को ठीक करने का एकमात्र तरीका है इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना और नए सिरे से बनाना। इससे पहले कि एस्टा सीलिंग टूल ले सके, कॉनरैड प्रकट होता है। वो नोएल की वाटर मैजिक उनकी आंखों के सामने चुरा लेता है, लेकिन आस्टा को मारने की जगह कॉनरैड उसे एक ऑफर देता है। वो कन्विक्शन के साथ बोलता है, मेरे साथ आ जाओ, हम एक जैसे हैं, बिना पावर के पैदा हुए एक ऐसी दुनिया में जो इसकी पूजा करती है। साथ मिलकर हम एक नई रियलिटी बना सकते हैं जहां सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, जहां लोग इक्वल्स की तरह हंसें। एस्टा फर्मली मना कर देता है। विज़र्ड किंग लोगों की रक्षा करता है, वो उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता। एक सच्चा किंग अपना टाइटल मेरिट से कमाता है, मैसेकर से नहीं। कॉनरैड जेन्युइन डिसअपॉइंटमेंट के साथ सांस लेता है और कोल्डली बोलता है, ठीक है,
वो एस्टा को डॉन तक का समय देता है। तब तक मैजिक फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा और क्लोवर किंगडम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एस्टा एक गोल्डन डॉन इमरजेंसी शेल्टर में जागता है, घायल मैजिक नाइट्स से घिरा हुआ। कमरे में निराशा छाई है। वो फॉर्मर विजर्ड किंग्स से कैसे लड़ सकते हैं? शायद उन्हें हार्ट किंगडम भाग जाना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए, लेकिन एस्टा हार नहीं मानेगा। वो उन्हें याद दिलाता है कि वो कौन है, क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स। पीढ़ियों से विजर्ड किंग्स और मेजेस ने इस धरती की रक्षा के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने इम्पॉसिबल ऑड्स से लड़ा और कभी पीछे नहीं हटे। एस्टा जोश से डिक्लेयर करता है, अब हमारी बारी है, हम नहीं भागेंगे, हम साथ खड़े होंगे और अपनी लिमिट्स को पार करेंगे। उसके वर्ड्स दूसरों में कुछ जगह देते हैं। यूनो आगे आता है, नोएल उसके साथ खड़ी होती है। एक एक करके मैजिक नाइट्स उठ खड़े होते हैं, यहाँ तक कि वो कैप्टन्स भी जो इनिशियल अटैक से बच गए थे, मेरियोलियोना, जैक, शार्लेट और विलियम वेंजेंस, फाइट में शामिल होने आते हैं। वो एक डेस्परेट प्लान बनाते हैं। इंपीरियल सोर्ड सब कुछ पावर कर रही है। अगर वो इसे डिस्ट्रॉय कर सकें, फॉर्मर विजर्ड किंग्स गिर जाएंगे और कॉनरैड की स्कीम फेल हो जाएगी। केवल एस्टा की एंटी मैजिक ही सोर्ड को सच में डैमेज कर सकती है, बाकी सब उसके लिए ओपनिंग क्रिएट करेंगे। ब्लैक बुल्स का बेस हेनरी की मैजिक से पावर्ड एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो फ्लोटिंग स्टेडियम पर असॉल्ट लॉन्च करते हैं। इसी बीच कॉनरैड अपना टारगेट रिवील करता है। वो इंपीरियल सोर्ड की एनर्जी को हैगे विलेज में एक माना वेन में ड्राइव करने की प्लान बना रहा है। वो फॉरसेकन रीजन जहां एस्टा और यूनो बड़े हुए। रिजल्टिंग कैटास्ट्रोफी पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। बैटल्स मल्टीपल फ्रंट्स पर फूट पड़ती हैं। मेरियोलियोना प्रिंसिया का ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सामना करती है। फ्लेम्स ओवरवेलमिंग नंबर्स की मैजिक सोल्जर्स से टकराती हैं। थकी होने के बावजूद मेरियोलियोना गिरने से मना करती है। वो अपने राइवल्स और कॉमरेड से स्ट्रेंथ लेती है। राउंड आफ्टर राउंड वो फाइट करती रहती है। आखिरकार प्रिंसिया को उसे एक वर्दी ओपोनेंट मानने पर मजबूर करती है। यूनो फ्लोटिंग फोर्ट्रेस के अंदर जेस्टर का सामना करता है। कैप्चर्ड कैप्टन्स की मदद से जो अपनी मैजिक ड्रेन होने के बावजूद हार नहीं मानते, यूनो अपनी विंड मैजिक को लिमिट्स से आगे पुश करता है। एक कंबाइंड डिमेंशन स्लैश स्कॉर्चिंग लाइट जेस्टर के डिफेंसेस को चीर देती है। एडवर्ड आइस विजर्ड बाकी मैजिक नाइट्स को लगभग सॉलिड फ्रीज कर देता है, लेकिन वो हार मानने से मना करते हैं। ग्रे अपनी मैजिक कन्वर्जन से आइस को वाटर में बदलती है। नोएल अपने ग्रिमवार के बिना भी फाइट करती है। साथ मिलकर वो प्रेशियस टाइम खरीदते हैं। एस्टा कॉनरैड तक पहुंचता है ठीक जब फॉर्मर विजर्ड किंग इंपीरियल सोर्ड को हैगे विलेज में डीमन स्केलेटन में प्लंज करता है। बहुत देर हो गई लगती है, लेकिन एस्टा हार नहीं मानेगा। वो आगे बढ़ता है, एंटी मैजिक ब्लेजिंग। कॉनरैड स्टोलन मैजिक पर स्टोलन मैजिक से काउंटर करता है। वो एस्टा को सैकड़ों अटैक्स से घेर लेता है। कॉनरैड एक फाइनल ऑफर देता है। वो अथॉरिटी के साथ बोलता है, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बनाऊंगा, तुम न्यू वर्ल्ड के किंग बन सकते हो। एस्टा का जवाब डेफिनेटिव है। वो डिफाइंटली चिल्लाता है, तुम किसी से विजर्ड किंग बनाने के लिए नहीं कहते, तुम इसे अपनी मेरिट्स से कमाते हो। अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं बनाऊंगा। उनकी आइडियोलॉजीज उनकी सोर्ड्स जितनी वायलेंटली टकराती है। कॉनरैड मानता है कि दुनिया ठीक होने के लिए बहुत टूटी हुई है, केवल डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ इसे बचा सकती है। एस्टा लोगों में विश्वास करता है, उन छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस में जो तब आते हैं जब सब साथ मिलकर काम करते हैं। वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां लोग साथ हंसें, इसलिए नहीं कि किसी ने उन्हें मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने चूज किया। अचानक नोएल की मैजिक वापस आ जाती है। जब एस्टा की एंटी मैजिक ने कॉनरैड की स्टोलन पावर को छुआ, वो सब कुछ नलिफाई करने लगी। कैप्टन्स आज़ाद हो जाते हैं। मैजिक अपने राइटफुल ओनर्स को वापस मिलती है। नोएल अपना वैल्किरी आर्मर पहनती है और फाइट में शामिल होती है। सभी मैजिक नाइट्स अपनी रिमेनिंग पावर इंपीरियल सोर्ड के थ्रू चैनल करते हैं। जनरेशंस के विजर्ड किंग्स, जिनकी सोल्स ब्लेड में प्रिजर्व्ड हैं, एस्टा को अपनी स्ट्रेंथ देते हैं। वो उनकी होप्स और ड्रीम्स को अपने अंदर बहता महसूस करता है। सोर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अब डिस्ट्रक्शन का वेपन नहीं, बल्कि यूनिटी का सिंबल। कॉनरैड एक फॉरबिडन स्पेल अनलीश करता है, अपनी जान देकर एक फाइनल अटैक के लिए। डूम्स गेट खुलता है, सब कुछ कंज्यूम करने की धमकी देता हुआ। लेकिन एस्टा फर्म खड़ा रहता है।
बहुत से लोग उस पर डिपेंड करते हैं, बहुत से ड्रीम्स प्रोटेक्ट करने हैं। एस्टा पूरी ताकत से गरजता है, मेरी मैजिक है कभी हार ना मानना। उनकी ब्लेड्स आखिरी बार मिलती हैं। एस्टा सब कुछ एक सिंगल स्ट्राइक में डाल देता है, हर विज़र्ड किंग की विल को चैनल करते हुए जो उससे पहले आए। इंपीरियल सोर्ड टूट जाती है, कॉनरैड गिर जाता है। अपने आखिरी पलों में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। कॉनरैड के चेहरे पर पीस छा जाती है। एस्टा का डिटर्मिनेशन, किसी को भी छोड़ने से उसका इनकार, कॉनरैड को याद दिलाता है कि ट्रेजेडी ने उसके दिल को ट्विस्ट करने से पहले वो कौन था। कॉनरैड एक्सेप्टेंस के साथ धीरे से बोलता है, विज़र्ड किंग बनो। एस्टा, अपने दिल में जो वार्म वर्ल्ड है उसे हर सिटीजन के साथ शेयर करो। तुम्हारी मैजिक है कभी हार ना मानना। मुझे पता है तुम कर सकते हो। फॉर्मर विज़र्ड किंग्स फेड हो जाते हैं, उनकी सोल्स आखिरकार रेस्ट में। बैरियर्स कोलैप्स हो जाती हैं, स्टोलन मैजिक अपने ओनर्स को वापस मिलती है। डॉन एक ऐसे किंगडम पर टूटती है जो लगभग एग्जिस्ट करना बंद कर देता। आफ्टरमैथ में जूलियस कॉनरैड की पूरी स्टोरी रिवील करता है। उसे उन्हीं नोबल्स ने फ्रेम और बिट्रे किया जिनकी उसने मदद करने की कोशिश की। उसका रेज ईवल से नहीं बल्कि शैटर्ड आइडियल्स से पैदा हुआ था। वही करप्शन जिसने उसे हर्ट किया अभी भी क्लोवर किंगडम में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब ऐसे लोग हैं जो इसे सही तरीके से बदलने को तैयार हैं। जैसे किंगडम रीबिल्ड होता है, एस्टा और यूनो साथ खड़े होते हैं रिस्टोर्ड स्टेडियम को देखते हुए। उनकी राइवलरी अनचेंज्ड रहती है, दोनों अभी भी विज़र्ड किंग बनने का सपना देखते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है। ट्रू स्ट्रेंथ केवल पावर से नहीं आती, बल्कि उन बॉन्ड्स से जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं। एस्टा होराइजन को देखता है, एक दिन वो विज़र्ड किंग बनेगा, डिस्ट्रक्शन से नहीं बल्कि यूनिटी से, चेंज फोर्स करके नहीं बल्कि इंस्पायर करके। और जब वो दिन आएगा, क्लोवर किंगडम में सब साथ मिलकर हंसेंगे, क्योंकि यही है कभी हार न मानने का